हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। कल का जो क्लास यानी पिछले 2 दिनों से आप लोग को वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, यानी कि इसके पहले जो हम दिखा चुके थे व्यंजन के बारे में, स्वर व्यंजन और उष्म व्यंजन लिखा चुके थे। कुछ परिभाषा जो होता है, कुछ परिभाषा से क्या होता है, ऑब्जेक्टिव पूछता है। जैसे में क्या है, वर्णों की समूह को क्या बोलते हैं, वर्णमाला कहते हैं, है ना। कुछ एग्जाम्पल का ऑब्जेक्टिव बनाता है, लेकिन कुछ जो है डिफिनेशन का क्या करता है, उसे ऑब्जेक्टिव बना देता है। जैसे हम लोग अंतस्थ व्यंजन लिखा दिए थे, उष्म व्यंजन लिखा दिए थे, लेकिन इसमें से अंतस्थ व्यंजन का परिभाषा लिखाते हैं। अंतस्थ व्यंजन का क्या है, कुछ अंतस्थ व्यंजन परिभाषा का भी ऑब्जेक्टिव बना देता है। तो हम सोचे कि अंतस्थ व्यंजन का परिभाषा लिखा देते हैं, जो पूछा हुआ प्रश्न है। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव में अंतस्थ व्यंजन लिखा चुके, तो तटस्थ व्यंजन का हम, जैसे अंतस्थ व्यंजन आप लोगों को क्या होता है, या, रा, ला, वा, यह क्या अंतस्थ व्यंजन, इससे भी देता है। लेकिन अंतस्थ व्यंजन का क्या होता है, यानी कि डिफिनेशन को ऑब्जेक्टिव बना दिया जाता है, इसलिए हम अंतस्थ व्यंजन लिखा देते हैं। अंतस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में हल्का स्पर्श करता हो उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उदाहरण जो कि पहले ही लिखा चुके थे, या, रा, ला, वा, यह हमारा क्या है, अंतस्थ व्यंजन। यह हमारा क्या अंतस्थ व्यंजन है, जो कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में हल्का स्पर्श करता हो उसे हम क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन। अब चलते हैं बलाघात। बलाघात जिन शब्दों पर विशेष, जिन शब्दों या जिन अक्षरों, लिख दो, जिन अक्षरों पर विशेष बल दिया जाता है, विशेष बल दिया जाता है, उसे बलाघात कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे बलाघात कहते हैं। उसे बलाघात कहते हैं। जैसे में कमल। अब कमल है, देखो कमल किस पर ज्यादा जोर पड़ रहा है, मां पर पड़ा था। यहां मां क्या हो जाएगा, बलाघात कहला जाएगा। बलाघात है, क्या है, बलाघात। इसी प्रकार से और बहुत सारे हैं, जो कि क्या, अल्पप्राण। अल्पप्राण, आखिर अल्पप्राण यानी कहता है जिस अक्षरों पर विशेष बल दिया जाता है, जिस पर ज्यादा प्रभाव पड़े, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं बलाघात बोलते हैं। अब चलते हैं, अब जो है क्या है, अल्पप्राण। अल्पप्राण
अल प्राण आखिर किसको कहते हैं? ऐसे अल प्राण का परिभाषा भी होता है। अल मान का परिभाषा हमें, लेकिन वहां बोर्ड एग्जाम में जो पूछा जाता है वो हमें परिभाषा नहीं बल्कि क्या है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो कुछ लोग को हम पहले बोल दिए थे, जो परिभाषा का हमें बनाएगा यानी ऑब्जेक्टिव बनाएगा, उसको हम क्या करते हैं, लिखा देते हैं। अगर अब जो भला घात का परिभाषा लिखा ही नहीं रहा है तो उसको भला हम उसे क्यों लिखाएंगे? इसलिए हम सोचे कि उस जो थोड़ा सा शॉर्ट में जो हमें थोड़ा सा लिखाना पड़े और उसके ऑब्जेक्टिव आ जाए, उसी से हम काम चला सकते हैं। तो इसलिए हम लिखाते हैं बड़ा घात यानी अल प्राण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? अल प्राण कहलाता है। अल प्राण कहलाता है। प्रत्येक वर्ग बोलो या प्रत्येक वर्ण, यानी जो वर्ण प्रत्येक वर्ण का पहला तीसरा, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा तथा पांचवा वर्ण क्या कहलाता? अल प्राण कहलाता है। जैसे में क्या है? जैसे में हमारा क्या देगा? का पहला, जो का खा जैसे रहता है, का होता है, खा होता है, गा होता है, घा होता है। तो इसमें से क्या बोल रहा? पहला, तीसरा और पांचवा क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा, यानी अल प्राण कहलाएगा। तो ये हमारा क्या है? तो इसी प्रकार से ले सकते हैं गा, इसी प्रकार से क्या ड़ा, इसी प्रकार चा, ता, चारे, जा, या, क्या ये इत्यादि, ये सब हमारा क्या है? अल प्राण है। अब अगला जो है महाप्राण। आखिर महाप्राण क्या होता है? इसमें भी सेम यही लिखना है। प्रत्येक वर्ग का डिफिनेशन नहीं लिखा रहे क्योंकि हमें बोर्ड लेवल के लिए वो नहीं पूछता, जिसका डिफिनेशन पूछता है हम इसलिए इसको लिखा दिए हैं। ये बोल देता है कि उच्चारण में जो जिन व्यंजनों को हल्का स्पर्श करता है उसे हम क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं, इसलिए इसका लिखा दिए। जो नहीं पूछा उसको क्या क्या लिखाएंगे, है ना? ऐसे भी लिखा दिए, ऐसा नहीं कि ये भी क्या है, ये भी कम नहीं, ये भी हमारे बोल सकते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? अल प्राण कहलाता है। उसी प्रकार से प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाएगा? महाप्राण कहलाता है। अब जो है उदाहरण, जैसे में लिखो जैसे में क्या देखो, दूसरा और चौथा, तो दूसरा क्या हो जाएगा? खा, घा, चा, जा इत्यादि, और बहुत सारे इसे ले सकते हो। इसी प्रकार से आ जाता है इसी में घोष वर्ण। आखिर घोष वर्ण क्या कहलाता है? घोष वर्ण क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण
वर्ण घोष वर्ण कहलाता है। जैसे में तीसरा और पांचवा, क्या है तीसरा और पांचवा? तो तीसरा देख लो, तीसरा हमारा क्या है? गाड़ा, चा, जा, या, टा, ठा, डा, डा, ना इत्यादि। ये हमारा क्या है? घोष वर्ण है। अब इसी में अगला क्या आता है? अघोष वर्ण। क्या आता है? अघोष वर्ण। आखिर अघोष वर्ण क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा पहला और दूसरा, पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाएगा? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा क्या कहलाएगा? अघोष वर्ण। अघोष वर्ण कहलाएगा, अघोष वर्ण कहलाता है। जैसे में का, खा, चा, छा, ता, था इत्यादि। ये हमारा क्या है? ये हमारा घोष वर्ण कहलाता है। अघोष वर्ण, अघोष वर्ण कहलाता है ये। अब इसी में देखो, यही पूछता है अघोष। अब इस सब पर विशेष क्या है? यही डिफिनेशन याद रखो, जो हमें क्या वहां पर परिभाषा तो पूछा नहीं जाएगा, हमें ऑब्जेक्टिव से काम रखना, जो हमारे लेवल का जो यानी पूछा जाता है, इस प्रकार से हमें याद रखना। अगर डिफिनेशन का पूरा आप चाहते हो कि पूरा डेफिनेशन है, तो हर एक वीडियो में क्या किया जाएगा? डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को पीडीएफ डाल दिया जाएगा। तो आज की सेवा यहीं तक। ये आप लोग अब इसका पीडीएफ, हर एक पीडीएफ यानी कि डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो ये हमारा क्या अघोष वर्ण है। अघोष वर्ण जो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा क्या कहलाता है? अघोष वर्ण कहलाता। इसका उच्चारण स्थान लिखना तो लिखा देंगे, लेकिन आज की वीडियो यहीं तक। बाकी कल के वीडियो में आप लोगों को मिलते हैं। धन्यवाद।